गुड मॉर्निंग एवरीवन। और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने फिर हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के घर में और उसके कलाम में अपने आप को लेकर आ सकें, उसके कदमों में बैठ सकें। और जैसे मरियम उसके कदमों में बैठ के उसके कलाम को सुनती थी, मार्था के कहने पर भी खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इसने सही जगह जो है वो चुनी है। हम भी वही जगह चुनते हैं हर सुबह। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने हमें इतनी अनुमति दी है या इजाजत दी है कि हम उसके समीप आ सकें। गिनती उसका पहला अध्याय जो है हम सीख रहे हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से निर्गमन और लय व्यवस्था और गिनती जो है वो एक संदेश हमें देती है, जिसमें हम निर्गमन में परमेश्वर के हैकल को बने हुआ देखते हैं। परमेश्वर बादल के रूप में जो है वहां पे अपनी उपस्थिति देते हैं। पर हम लय व्यवस्था में देखते हैं कि मूसा जो है वो वेदी के अंदर नहीं जा सका, और खुदा ने उससे पहले कि वो वेदी के अंदर जाता उसे जो है आ, हर हुक्म दिया गया, चाहे वो मॉरल हो, हेल्थ हो, सेरेमोनियल लॉ हो, जुडिशियल हो, उनकी प्योरिटी का हो। हर तरह के हुक्म दिए गए, जो हुक्म ये दिखाते थे कि परमेश्वर का संबंध ना ही पाप के साथ है, ना ही मृत्यु के साथ है, और ना ही गंदगी के साथ है। इसलिए वो लोग सारे जो है वो मिलाप वाले तंबू से बाहर, इवन कैंप से बाहर जो है, जिनको शारीरिक रोग था वो कैंप से बाहर जो है वो किए जाते थे। और उनकी उन हमने आखिरी अध्यायों में व्यवस्था के देखा कि जो लोग खुदा के हुक्म को नहीं मान रहे थे, और वो वैसे ही गंदगी में और पाप में और खुदा की व्यवस्था की नाफरमानी में रहना चाह रहे थे, अल्टीमेटली उनका रिजल्ट जो था वो यही था कि उन पर जो है वो मौत होगी, क्योंकि उन्हें रिडीम नहीं किया जा रहा था। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स जो हमने लय व्यवस्था उसके 27 अध्याय में देखा कि जो कोई भी खुदा के साथ चालाकी करने की कोशिश कर रहा है, उनकी जमीन जो है वो रिडीम दोबारा से नहीं की जाएगी। और 50वें साल में वो जमीन जो है वो वापस खुदा की जो है वो बन जाएगी। सो एग्जैक्टली हमने अनन्या और सफीरा की कहानी से भी उस चीज को देखा कि खुदा ने उनके साथ एकदम से ऐसा बर्ताव क्यों किया कि वो वहीं पे मर गए, क्योंकि वो खुदा के साथ चालाकी कर रहे थे। इसीलिए पतरस ने कहा कि तुमने पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया है, यानी तुमने झूठ बोला है। क्योंकि जो सब कुछ जानता है उसके सामने भी इतना सफेद झूठ झूठ बोल दिया कि यही थी आमदनी जो हमें अपना घर बेचने पर जो है वो मिली है। सो एनी हाउ हमें खुदा के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अपना रिलेशनशिप रखना चाहिए, और जहां पर हमारी गलतियां हैं उन गलतियों को मानकर छोड़ देना चाहिए, जो कि हमने नीति वचन 28 इसकी 13 आयत में देखा है। हमने चार वचन जो है यहाँ पर पढ़े हैं, और हम्म। चार वचनों में हमने ये देखा कि इस समय गिनती की पुस्तक में आफ्टर गिविंग द लॉज एंड ऑर्डर्स, नो लॉ एंड ऑर्डिनेंसेस, परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में मूसा जो है वो भीतर आया है, और खुदा ने जो है उसे गिनती करने को कहा। और वो गिनती जो है वो घराने के कुलों के हिसाब से करनी थी, और हर कुल का जो पिता है और जो हेड है अ, उसका नाम जो है वो गिना जाना था। और वो 12 गोत्रों में से 12 लोग जो है वो चुने जाने थे, जिनको एल्डर्स जो है हम कहते हैं कि एल्डर्स भी होंगे। सो इसलिए चौथी आयत में हमने देखा कि तुम्हारे साथ एक एक गोत्र का एक एक पुरुष भी हो, जो अपने पितरों के घराने का मुख्य पुरुष हो। सो जो भी उत्पत्ति में यकूब के पुत्र हुए हैं, उनकी वंशावली में से लोग हुए हैं। सो आई यू गेटिंग मी? सो जो बेंजामिन के घर से पैदा हुए हैं, तो वो बेंजामिन का गोत्र जो है वो चुना जाएगा, और उनके नाम जो है वो दिए गए हैं। आज जो है वो बहुत खास बात है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि नामों की क्या इंपॉर्टेंस है। नाम जो है वो क्यों ऊपर नीचे जो है करके इवन प्रकाशित वाक्य में भी जो है लिखे गए हैं। कुछ नाम निकाल दिए गए हैं, और कुछ नाम जो है गोत्रों के जो है वहां पे लिखे गए हैं। पर हर बार जो है वो 12-12 का गोत्र जो है वो देखने को मिलता है। पर इससे पहले कि हम आज के लेसन को देखें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर हमारे पर प्रकाशवान हो। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं, और हम आसमान में किसी और को नहीं, सिर्फ आपको जानते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इन अच्छी बातों के लिए, इस प्रकाशन के लिए जो आप हमें हर रोज देते हैं। हम इस काबिल तो नहीं है, पर खुदावन आपने हम पर नजर की है।
हमें अपने समीप आने दें, और खुदावन अगर कोई भी गुनाह आपके और हमारे दरमियान दीवार बन के खड़ा है, तो हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हमारे पाप जैसे पूर्व पश्चिम से दूर हैं वैसे ही निकाल कर फेंक दे, ताकि हम आपके वसीले से, आपके लहू के जरिए से खुदावन पवित्र ठहरें और आपके पास आ सके। हमें आज के कलाम को सीखने और सिखाने में मदद करें खुदावन। आप बोलें हम सुने, आप बढ़ें हम घटें, और आपका नाम मुबारक ठहरे। हमें ब्लेस करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए देखते हैं अपनी 5वीं आयत से। जी। तुम्हारे उन साथियों के नाम ये हैं, अर्थात रुबेन के गोत्र में से शदेओर का पुत्र एलीसूर, शिमोन के गोत्र में से सूरीशद्दै का पुत्र सुलेमियल, यहूदा के गोत्र में अमीनादाब का पुत्र नहशोन, इस्कार के गोत्र में से सुआर का पुत्र नतनेल, जबूलून के गोत्र में से हेलोन का पुत्र एलियाब, यूसुफ वंशावली में से ये हैं। आगे पढ़ना सिस्टर जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 14 तक पढ़ दें। अर्थात ए- अर्थात एप्रैम के गोत्र में से अम्मीहूद का पुत्र अलीशामा, और मनश्शे के गोत्र में से पदासूर का पुत्र गमलीएल, बिन्यामीन के गोत्र में से गिदोनी का पुत्र अबीदान, दान के गोत्र में से अमीशेद का पुत्र एहेजर, अशेर के गोत्र में से ओक्रोन का पुत्र पिगियल, गाद के गोत्र में से दुएल का पुत्र एलियासाप, नप्ताली के गोत्र में से एनाम का पुत्र अहीरा। मंडली में से जो पुरुष अपने अपने पितरों के गोत्र के प्रधान होकर बुलाए गए वे यही हैं, और ये इजराइलियों के कुलों में मुख्य पुरुष थे। ओके, जब हम यहाँ पर देखते हैं नामों का जिक्र, और खास करके यकूब के बेटों का जिक्र, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल राइट नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर यूसुफ के दोनों बेटे शामिल किए गए हैं, लेवी का जिक्र जो है वो बिल्कुल भी नहीं आया है। और जब हम यकूब के बच्चों को देखते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि यकूब के बच्चे जो है, सबसे पहले रुबेन था, सिमियोन था, लेवी था, फिर यहूदा है, फिर दान, नफ्ताली है, गाद, एशर, इशर, जेबुलून, जोसेफ एंड बेंजामिन। अब इन नामों को जो है उनके मतलब थे, क्योंकि जैसे जैसे रेचल लिया या उनकी जो भी कॉन्क्यूबाइंस थी, जैसे ही बच्चा पैदा कर दी थी उनके लिए, तो वो इन नामों को रखने पर उनके मतलब जो है वो बता रही हैं। जब हम उत्पत्ति उसके 29 अध्याय से पढ़ना शुरू करते हैं, 29 की 32 से पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले बेटा उसका जो पैदा होता है लिया का, वो रूबेन था। और रूबेन को इसलिए उसने लिखा कि देखो मेरे बेटा जो है वो हुआ है। सो रूबेन का अर्थ है बिहोल्ड अ सन। सिमियोन का अर्थ है गॉड हैज हर्ड, कि खुदा ने मेरी जो है वो सुन ली है। लेवी जो है या लिवाई जो है उसका अर्थ है जॉइंड इन हार्मनी। जूडा का अर्थ है प्रेज्ड और योर प्रेज। दान का मतलब है कि खुदा ने मेरा न्याय कर दिया है। सो नफ्तली जो है वो ग्रुप ऑफ मिस्टीरियस बीइंग्स है, उसका अर्थ है। और गैड मतलब फॉर्च्यून, गुड लक। और एशर हैप्पीनेस को दिखा, हैप्पीनेस है क्योंकि हैप्पी हुई वो। ईशर खुदा ने उसको फिर रिवॉर्ड दिया क्योंकि काफी देर बाद पैदा हुआ था। हमने ऑलरेडी उत्पत्ति के अध्यायों में, आगे 10वीं में, इसके बारे में जो है वो देखा था कि किस तरह से कौन सा बच्चा किसके जरिए से जो है वो पैदा हुआ। और जोसेफ, सॉरी, जेबुलिन जो है उसका अर्थ है हिज एग्जॉल्टेड हाउस। और जोसेफ का अर्थ है ही विल ऐड। बेंजामिन का अर्थ है सन ऑफ राइट हैंड। सो यहाँ पर ये जो थे उसके बच्चे थे। पर जो आप अभी पढ़ के हटे हैं, और इनकी जो कहानी है या नामों को जब हम इसको जोड़ते हैं, तो वो इस तरह से कहानी बनती है। बिहोल्ड अ सन एज गॉड हैज हर्ड एंड जॉइंड हिम इन हार्मनी। Praise to be the Lord as he has judged me. The group of mysterious beings are fortune made them happy. He will reward them as his exalted house, and he will add the son of his राइट हैंड। सो आप देखते हैं कि
यकूब के बच्चों के नामों से आप एक मैसेज जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक बेटा, जैसे कि इज़राइल को जो है खुदा ने अपना एक पहलौठा बेटा, निर्गमन उसका आई थिंक 13 की 12 है, उसे पहलौठा करके जो है वो बुलाया है, और उसकी आवाज को खुदा ने सुना और उसे एक हारमोनी में, एक खुशी में जो है वो शामिल किया। खुदा की तारीफ की उन्होंने, कि खुदा ने उनको जज किया, यानी उनके बिहाफ पे खड़ा हुआ। जज जज का मतलब क्या है? उनके बिहाफ पे खड़ा होकर उसने जो है वो उसको उनको छुटकारा दिया। और ये मिस्टीरियस बीइंग्स जो ग्रुप है, इजरायली का ग्रुप, ये काफी फॉर्चून रहे, और खुदा ने इन्हें शादमान किया, इनको रिवॉर्ड दिया, एक एग्जॉल्टेड हाउस, उसकी अपनी निज प्रजा के रूप में। और उन्होंने ऐड क्या किया? द सन ऑफ हिज राइट हैंड। और उनके उनके बीच में, यानी इज़राइल के बीच में, उसने अपना वो पुत्र ऐड कर दिया जो कि क्या है? राइट हैंड। आर यू गेटिंग मी? डज इट मेक सेंस कि किस तरह से एक मैसेज जो है वो कन्वे हो रहा जी। है? आमेन। तो इज़राइल के पुत्रों के साथ जो नाम दिए गए, खुदा एक मैसेज कन्वे कर रहा है कि खुदा ने किस तरह से उन्हें अपनी निज प्रजा बनाया, और खुदा अब अपने पुत्र से भी उनको नवाजेगा जो उसके दाहिने हाथ बैठा है। राइट? सो उनके लिए एक आशा थी कि खुदा यीशु मसीह उनके लिए जो है वो पैदा होंगे। पर जब हम यहाँ पर देखते हैं, जब गिनती की गई है गोत्रों के हिसाब से, तो उनके नाम जो है वो किस तरह से? रूबेन, सिमियोन, जूडा, इश्कर, और फिर जेबुलून, मनासे, बेंजामिन, डैन, एशर, गैड, नफ्तली। अब सीक्वेंस ऑर्डर, जो प्रॉपर ऑर्डर था, वो ऑर्डर नहीं दिखाया गया है। और मैं इसके बारे में अचंभा करने लगी कि ऐसा क्यों है कि खुदा ने उस बर्थ ऑर्डर के हिसाब से क्यों नहीं यहाँ पर नाम की गिनती की। और मैंने जैसे ही आपको बताया, रूबन का अर्थ है बिहोल्ड माय सन, सिमियोन का अर्थ है गॉड हैज हर्ड, जूडा प्रेज्ड, और योर प्रेज, और ईशर, अब ईशर जो है वो ऊपर आ गया है, हिज रिवॉर्ड विल कम। मनासे जो कि यूसुफ का बेटा था, सो गॉड हैड मेड मी फॉरगेट, बिकॉज यकूब ने मनासे को जो है वो अडॉप्ट कर लिया था, उसके बच्चों को अडॉप्ट किया। तो बेंजामिन भी जो है वो यहाँ पर आ गया, तो सन ऑफ राइट हैंड। फिर उसके बाद उसके अपने बच्चों का नाम दिया गया है डैन, गॉड हैज जज्ड, एशर, हैप्पीनेस, गैड, फॉर्च्यून और गुड लक, नफ्तली, द ग्रुप ऑफ मिस्टीरियस बीइंग। अब इन नामों के शब्दों को जब मैं ऐड कर रही थी, आई वॉज जस्ट कीन, मैं थोड़ी इंटरेस्टेड थी इसके बारे में देखने के लिए, आखिर क्या कहानी ये नाम जो है हमें बता रहे हैं, क्योंकि नामों के अर्थ थे। सो वहां पे लिखा, बिहोल्ड अ सन, गॉड हैज हर्ड योर प्रेजेस। रिडीम हो चुके हैं, खुदा उन्हें निकाल चुका है। अब क्या है कि उसका सन इज़राइल जो है खुदा की प्रेज कर रहा है, और उनका रिवॉर्ड विल कम एज हिज एग्जॉल्टेड हाउस। सो उनके मुल्के कनान में जाना जो है उनका रिवॉर्ड है। ही मेड मी फॉरगेट माई पेन। सो आप देख सकते हैं कि जो मिस्र में उनकी गुलामी थी, उसकी दर्द को जो है वो भूल चुके हैं। एंड मेड मी द सन ऑफ द राइट हैंड, अब उन्हें अपना बेटा जो है वो खुदा बना चुका है। गॉड हैज जज्ड मी, खुदा ने मेरा न्याय किया है, या मेरे बिहाफ पर खुदा लड़ा है। एंड गिव मी हैप्पीनेस एंड फॉर्च्यून टू बी इन अ ग्रुप ऑफ मिस्टीरियस बीइंग। What do you say that? Or what should we say? Amen. Amen. Exactly. So this is beautiful कि ऐसे ही नहीं खुदा ने नाम लिखी। इट हैज मीनिंग। खुदा जो है उसमें क्या कह सकते हैं कि एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं हमारे लिए। जब मैं प्रकाशित बिल्कुल। वाक्य उसके 7 अध्याय को पढ़ रहे थे हम सभी, और हाई डेस्टी में आप जाके इसे पढ़ भी सकते हैं, तो 7 अध्याय उसकी 5 से 8 में जो नाम दर्ज दिए किए गए हैं कि ये 1,40,000 लोग हैं, और वहां पे जो गोत्रों का जिक्र किया गया है, वहां पर एक शख्स जो है वो निकला हुआ है, वो है डैन। आप देखेंगे नंबर्स में लेवी जो है वो निकले हुए हैं, क्योंकि लेवी इसलिए निकाल दिए गए क्योंकि वो तंबू के बिल्कुल बाहर ही उनका बसेरा था, और उसके बाद जो है वो 12 गोत्रों का बसेरा था। अब यहाँ पर लेवी अंदर है,
और डैन जो है वो निकाल दिया गया है, क्योंकि डैन जो कि खुदा ने उसे जज कर दिया है, नाम से ही पता लग रहा है खुदा ने उसे जज कर दिया है। और जब 39 चैप्टर जेनेसिस का हमने पढ़ा था, तब हमने देखा था कि डैन को ऑलरेडी यकूब ने कह दिया था कि तू सांप है। ओके, सो इसलिए जी 1,44,000 लोगों में उसका नाम दर्ज नहीं है। और जब हम देखते हैं कि जूडा पहले कर दिया गया, रूबन पहले था बच्चा, पर जूडा को पहले कर दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि जूडा के गोत्र से प्रभु यीशु मसीह आए हैं। फिर गैड, एशर, नेफ्तलेन, मनासे, सिमियोन, लेवी, इशर। सो अब इसका मैसेज क्या हमारे सामने आता है, आइए देखते हैं। बिहोल्ड अ सन हु इज टू बी प्रेज्ड, एज ही इज लकी ऑफ फॉर्च्यून, एंड गॉड मेड हिम हैप्पी, as he is among the people of mysterious beings, and made them forget their misery. He has heard them and made them one with him, and reward them as an exalted house or prince, and add them as his son, who will sit at his right hand. Amen. What a beautiful message. मैं खुदा के वचन को पढ़ते हुए ये समझती हूँ कि खुदा की हर एक लाइन, हर एक शब्द जो है, इज लाइक अ मैटर ऑफ रिसर्च। आप जितना नीचे जाते हैं, जितना अंदर अंदर डीप जा रहे हैं, आप उतना ही खुदा का खुलासा देख रहे हैं, उसकी विजडम को देख रहे हैं कि हाउ वाइज ही इज, दैट ही इज एक्सप्लेनिंग इन ईच वर्ड, इवन कॉमा। जब यीशु मसीह ने मत्ती उसके 5 अध्याय में कहा कि मैं हुक्मों को तोड़ने नहीं, मैं उसे पूरा करने आया हूं। और फिर बाइबल में लिखा है जब तक यू नो टल नहीं जाता आसमान और जमीन, तब तक एक बिंदु और एक कॉमा जो है वो व्यवस्था से नहीं टलेगा। सो इवन इवन आई कि कॉमा और फुल स्टॉप भी जो है वो क्या कर रहा है, मैसेज दे रहा है। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी अगर इस किताब, प्रोफेसी की किताब से कुछ भी निकालता है, कुछ भी डालता है अपनी तरफ से, उसका भाग जो है वो परमेश्वर के घर में नहीं होगा, क्योंकि एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो ब्यूटी हमें देखने को मिल रही है, बिहोल्ड अ सन हु इज टू बी प्रेज्ड। कौन सा ऐसा सन है जो प्रेज्ड होना चाहिए? इनफैक्ट ये जीसस के बारे में भी बात कर रहा है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह आ चुके हैं, नंबर्स में यीशु मसीह नहीं आए हैं। ओके, सो प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह आ चुके हैं। ये वो लोग भी रिप्रेजेंट, वो लोगों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है जो उसकी इमेज में ढल चुके हैं। ये यीशु मसीह को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हम इसलिए देख सकते हैं कि दूसरा कुरिन्थियन उसके 3 अध्याय उसके 18 आखिरी आयतों में कि हम जो है वो ग्लोरी टू ग्लोरी उसकी इमेज में क्या हो जाएंगे, बदलते चले जाएंगे। सो इसलिए कोई डिफरेंस ही नहीं पता लगेगा कि ये जो मैसेज है वो यीशु मसीह के लिए है या ये मैसेज जो है वो खुदा के लोगों के लिए। सो सन, उसकी स्पिरिचुअल इजराइल जो है वो भी पहलौठी है, यीशु मसीह भी उसका पहलौठा है। सो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, बिहोल्ड अ सन, उस बेटे को देखो जिसकी तारीफ होनी चाहिए, जिसको खुदा ने अच्छा भविष्य दिया, उसे आनंदित या शादमान किया। वो उन लोगों में से है जो कि मिस्टीरियस बीइंग है, या हम कह सकते हैं कि पवित्र लोग हैं। उन लोगों के दुखों को जो है खुदा ने भुला दिया, उनकी दुआओं को सुना है, उन्हें अपने साथ एक किया है। सो कवनेंट की बात करते करते अब फाइनली रेवलेशन में वो लोग क्या हुए हैं, खुदा की कवनेंट में उसके साथ एक हो चुके हैं, दूल्हा दुल्हन के साथ मिल चुका है। और उन्हें इनाम दिया गया है कि वो एक निज प्रजा और एक समाज, एक अच्छा घर, स्वर्गीय घर जो है वो बन सके। वो प्रिंस कहलाए गए हैं और उन्हें ऐड किया गया है, अपने बेटे बेटे होने का हक दिया गया है, और वो खुदा के दाहिने हाथ जाकर बैठे हैं। और ये चीज जो है वो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय बिल्कुल, सॉरी 3 अध्याय बिल्कुल साफ साफ जो है वो बताता है। जब लुदीकिया की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम अपने पापों को मान लेते हो या तुम जय पाते हो, 21 आयत में, तो तुम मेरे साथ, अगर तुम ओवरकमर हो, तो यू विल सेट डाउन विद माय फादर
इन हिज थ्रोन, मेरे साथ मेरे पिता के तख्त पे जो है वो बैठोगे। सो इसलिए जो कुछ भी अब तक हम पढ़ चुके हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि खुदा का वचन कहीं पर भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है। खुदा का वचन बिल्कुल सही चल रहा है। और ये एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से इन नामों से उसका मैसेज जो हूँ वो देखूंगी। पर कल जब हम पढ़ रहे थे, मैं और हमारा ग्रुप जबेस खासकर, और हम जब बात कर रहे थे नामों का, तो अचानक से याद आया कि कल जो है हम इसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करेंगे। हम देखेंगे कि इन नामों से, और मैंने सिर्फ दो रिलेट करने थे, नंबर्स और रेवलेशन। बट देन उसके बाद मैं उसके बर्थ ऑर्डर में गई जेकब के बच्चों के, और जब उनके नामों का मैंने देखा कि किस तरह से ले आउट किए गए हैं, तो एग्जैक्टली मुझे राइट पिक्चर जो है वो मिली कि खुदा जो है हमें इन चीजों से भी जो है हमारे साथ बात करते हैं। और हम हमेशा नामों से भागते हैं कि हम नाम नहीं पढ़ेंगे। बट नामों में हमने उत्पत्ति में भी देखा कि नामों से या उनकी वंशावली से हमने बहुत आशीष पाई थी। और यहाँ पर भी मैंने पर्सनली बड़ी आशीष पाई है कि खुदा का पर्पस है वो लिटरल लिटरल इजराइल के गोत्र नहीं है, एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं। वो नाम स्पेसिफिकली चुने गए हैं याकूब के गोत्र से, जो हर सदी में उन नामों के जरिए से एक मैसेज लोगों के बीच में कन्वे कर रहे थे। एंड आई एम वेरी श्योर है कि प्रकाशित वाक्य सिंबल दिखा रहा है उन नामों से उन लोगों की इमेज को जो लोग स्वर्ग की बादशाह में जाने वाले हैं। तो मैं 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 इस तरह से खुदा ने उनके नंबर्स गिनने को जो है वो कहे, और हर गोत्र का जो मेन पुरुष था उसके नाम से जो है उन्हें जो है क्या कहते हैं बुलाया गया। अब इन नामों के अर्थ हम अगर देखने लगे तो मैं आपको होमवर्क देंगी कि आप जो है वो रिसर्च करें कि शिमोन के गोत्र में शूरिशद्दै का पुत्र शैम्यूल, सो उनके नामों का क्या अर्थ था। अगर आप कर सकते हैं आप करें। बट आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि यहूदा के सॉरी याकूब के बच्चों के गोत्रों के नाम जो है वो मुझे मैसेज जो है वो दे रहे हैं। सो आइए, do we have time or we'll do next time? 11:36 अभी। Mhm. कितना टाइम हो गया मुझे, सॉरी, आपके टाइम और मेरे टाइम में बड़ा डिफरेंस। 11:30। ओके देन विल स्टॉप हियर एंड नेक्स्ट जो है वो आए हम कल जो है इसके बारे में और पढ़ेंगे। खुदा में आशीष और बरकत दे, और कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। समस्या के खुदाबंद, आपका धन्यवाद हो और आपकी महिमा हो। खुदाबंद, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा करते हैं। आज के इस नए दिन को आपने हमारे जीवन में मुबारक ठहराया। हम जीवित हैं, आपकी दी गई सांसों को लेते हैं, हम आपके धन्यवादित हैं। धन्यवाद, वापस आज सुबह आपने हमें इकट्ठा किया कि हम आपके कलाम की बातों से सीख सके और उसके अनुसार चलने का भी प्रयत्न कर सके। खुदावंद, जो हमने ये नेम्स का ऑर्डर देखा, खुदावंद हम जानते हैं कोई भी बात आपके कलाम में ऐसी नहीं लिखी गई, और आज जब हमने उसके मतलब को जाना, हम आनंदित है खुदावंद, और हम हर्षित हैं, और हम बहुत ही आनंद से भरते हैं कि परमेश्वर आपका वचन, आपका कलाम जो जीवित है, वो हमसे बातें करता है और हमें सिखाता है, और हमें परमेश्वर आपके उस आने वाले दिन के लिए भी तैयार करता है। हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना यही है कि हम आपके साथ विश्वास योग्य रहें और आपके निकट चलते रहें और आपके कलाम में बने रहें, और आप में रहना ही हमारी भलाई है। जरूर परमेश्वर, आपके निकट एक दिन को बिताना बाहर के कई हजार दिनों को बिताने से उत्तम है। हम आपके समीप ही बने रहें और आपकी स्तुति हमारे जीवन से होते रहे। जितने लोग आज इकट्ठा है, जो आशीष हमने पाई है, जो यूट्यूब से भी देखते हैं, वो भी उस आशीष को पाए।
और आवश्यक है आप बढ़ते जाए हमारे जीवन से और हम घटते जाए और आपकी इबादत हमारे जीवन से होते रहे। सिस्टर ऋतु हैरिस ग्रुप को, हम सबों को आपने आशीषित किया, आप में और आप हमें बढ़ाए और आपकी मर्जी पूरी हो। सारी महिमा सारा जलाल आपको देते हुए यीशु के नाम में मांगते हैं, इस दो को सुंदर से कहें कीजिए, आमीन। आमीन। शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देखें, इसी तरह से बना। आमीन। आमीन।